एवरीवन, मैं पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे दो ही फॉर्मूले, उन फॉर्मूले बेस्ड ही हमारे क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करती हूँ। फाइंड आउट द पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। अब देखो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -5,4 एंड m -1,6। ये हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और हाउ मेनी ऑफ दीज पॉइंट्स आर देयर, फाइंड आउट द पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस। एक ऐसे पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। सो लेट्स हम वो पॉइंट ले लेते हैं कि वो पॉइंट P है जो इनसे क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट O हो गया और ये हमारा M हो गया। सो जिसके कोऑर्डिनेट्स -5,4 एंड -1,6 इसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब इक्वी डिस्टेंस की बात आ गई तो यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होता है। जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। बस अब हमारे यहाँ पर x1 ये है और y1 ये और x2 ये और y2 ये। So put the values in x1, x2, y1, y2. So x1 is -5 and x2 is -1 by 2. y1 is 4 and y2 is 6 by 2. So यहाँ पर -6 by 2 and 10 by 2. Then after simplify -3,5. तो ये आ गए हमारे P के कोऑर्डिनेट जो O और M से इक्वी डिस्टेंस पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। So find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, and -2, -1। ये हमें 4 vertices of rhombus given है और हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सो हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस ये हमें फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। रेक्टेंगल, रोम्बस, सभी के पैरेललोग्राम। सो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करेंगे तो हमें डायगोनल्स के डिस्टेंस पता होना चाहिए, उनकी लेंथ पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, देखो अगर हम रोम्बस जब बनाएंगे तो ये A B C D। तो यहाँ पे देखो डायगोनल एक होगा मेरा AC और एक होगा BD। तो हमें AC एंड BD की डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पहले उनकी लेंथ मेजर कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर AC में क्या होगा, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। सो अंडर रूट फॉर्मूला जो होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, सो -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो 4 - 0 होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 16। सो यहाँ से मेरा क्या आएगा, 4√2 आ जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट डायगोनल आ गया। सिमिलरली फॉर सेकंड डायगोनल BD। सो BD में भी हम यही B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मेरे x1 y1 है और D के x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x2 माइनस x1, सो -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर इक्वल। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -6 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये भी -6 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम, 36 प्लस 36। तो ये क्या हो जाएगा, 6 आएगा बाहर और अंदर √2। तो ये हमारी AC आ गया और ये हमारा क्या आया, BD आ गया। बस अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा 1/2 AC इंटू BD। सो AC अभी हमने फाइंड किया जो कि है 4√2 और BD है हमारा 6√2। देखो √2 मिलके 2 हो जाएंगे तो वो जो डिनोमिनेटर में 2 है उससे कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 24 इज एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, इसको स्क्वायर यूनिट में लिख लो।
स्क्वायर यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम लोग। सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है, फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। क्या पूछा है? डिस्टेंस कहां से पूछी है? इस पॉइंट की एक्स एक्सिस। तो देखो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस एक्स वाई, और यहाँ पर ये 2 और यहाँ 3, तो हमारा पॉइंट होगा यहाँ, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3। अब पूछा क्या है वो ध्यान देना, डिस्टेंस पूछी है कहाँ से? एक्स एक्सिस से। तो आप एब्सिसा मत लगा देना, एब्सिसा हमारा यहाँ पर 2 है। डिस्टेंस मीन्स होता है इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी है? 3 है। तो जब भी कभी किसी पॉइंट की जिस एक्सिस से पूछी जा रही है उसके ऑपोजिट एक्सिस से आपको डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस मतलब गलत मत समझना। यहाँ पर देखो जब भी एक्स एक्सिस से पूछा जा रहा है दैट मीन्स के ऑर्डिनेट आंसर होगा, और अगर वाई एक्सिस का पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर एब्सिसा होगा। तो इस कोऑर्डिनेट में हमारा जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट इज 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। So question is find the coordinates of the point where the line x minus y equal to 5। ये हमें लाइन गिवन है एंड कट्स y एक्सिस। क्या गिवन है हमें? कट्स y एक्सिस। अब y एक्सिस को कट कर रही है दैट मीन्स यहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा। तो एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया यहाँ पर। अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो पुट x वैल्यूज इन इक्वेशन 1। So 0 minus y equal to 5, so y equal to minus 5। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं क्या? 0, -5, दैट इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर। अब यहाँ पर एक सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है 24, 1 एंड 2, 23। यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस फाइंड करना है तो हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे, तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो हमें क्या करना है? ये ले लो P एंड Q। तो यहाँ पर हम वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर PQ अंडर रूट x2 माइनस x1। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। सो x2 2 माइनस 24 होल स्क्वायर प्लस 23 माइनस 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 22 होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 होल स्क्वायर कॉमन ले लो इसको, और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा 22√2 आएगा। तो ये आ गई हमारी क्या? डायमीटर आई है। लेकिन हमें क्वेश्चन में रेडियस पूछा है, तो रेडियस हमें पता है ट्वाइस ऑफ डायमीटर होता है। आर जो है वो 2 इंटू डी होता है। तो रेडियस हम निकाल लेंगे 2 इंटू डायमीटर से डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर का हम हाफ कर देंगे 22√2/2। तो यहां से हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी 11√2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑफ XY फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है एक पॉइंट की। तो देखो हम कार्टेशियन सिस्टम बना के देखते हैं। जो हमारा पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, और ये हमारा है ओरिजिन। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो O के तो हमें पता है कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, और P के हमारे x, y। तो ये हमने ले लिया x1, y1, और ये हमारा है x2, y2। Then we apply distance formula. So OP equal to x2 minus x1। अब देखो x2 मेरा 0 है, x2 मेरा 0 है, so x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। OP equal to under root x square plus y square। आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर है। करते हैं अब हम। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है? एक पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? 1
और 3 के रेशियो में एक पॉइंट जो हमने P ले लिया, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है उस पॉइंट के, और जो एंड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट के उसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो फर्स्ट के हैं 1, -3 एंड सेकंड के हैं -3, 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जब कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को, उसके दो एंड पॉइंट्स हैं जिसके, वहां पर अगर वो उसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बस हमें सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो P ऑफ m1 x2 plus m2 x1 डिवाइड बाय m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 डिवाइड बाय m1 plus m2। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर देखो m1 ये है और m2 ये है, और x1 y1 जो है वो फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एंड x2 y2 लास्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। बस अब आपको ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देना है। So m1 is 1 and x2 is -3 plus m2 is 3 and x1 is 1 divide by 1 plus 3 m1 plus m2 कोमा m1 हमारा 1 है और y2 हमारा 9 है प्लस m2 हमारा 3 है एंड y1 हमारा -3 है और डिवाइड बाय 1 plus 3। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर 1 into -3 plus 3 डिवाइड बाय 4, 9 -9 डिवाइड बाय 4। तो देखो यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 0 आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करती हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, एक पॉइंट R है जो किस पर है, दो पॉइंट है जिससे लाइन सेगमेंट बन रहा है, जॉइनिंग लाइन पर एक पॉइंट R है। अब उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1, 3 एंड Q के हैं 2, 5। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है एंड R के हमें फाइंड करना है। और ये रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है व्हाट PR इक्वल टू 3/5 RQ। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे क्या कि इस RQ को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। सो PR अपॉन RQ इक्वल हो जाएगा 3/5। तो ये हमारा रेशियो आ गया m1 अपॉन m2। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, क्योंकि PR हमारा 3 है एंड RQ हमारा 5 है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा। सो R m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब सारी वैल्यूज हमें रख देनी है। ये हमारा m1 है, ये m2 है एंड x1 y1 x2 y2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाते हैं। r अब m1 हमारा 3 है और x2 हमारा 2 है प्लस m2 हमारा 5 है और x1 हमारा -1 है और m1 प्लस m2 3 प्लस 5। सिमिलरली फॉर सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे हम m1 है हमारा 3 और y2 है हमारा 5 प्लस m2 है हमारा 5 इंटू y1 है हमारा 3 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 3 प्लस 5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 6 - 5 अपॉन 8 और यहाँ पर क्या आएगा 15 प्लस 15 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है और यहाँ आ रहा है हमारा 30/8। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन को पढ़ती हूँ पहले मैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए जो कहाँ पर है, यहाँ पर सर्कल में। क्यों? क्योंकि उसने ए बी को डायमीटर बोला है और हमें सेंटर के पॉइंट गिवन है। सेंटर है हमारा 2, -3 जिसको मैंने O से डिनोट कर दिया। बी के पॉइंट से हमारे 1, 4। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए भी फाइंड करना होता तो अलग फॉर्मूला लगता, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे सेंटर है ना, ये मिड पॉइंट है। सेंटर मिड पॉइंट है क्योंकि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट लगाएंगे कि क्या O इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2
एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये o के कोऑर्डिनेट है। अब o के हमें पता है क्या है, 2 कॉमा -3। तो बस आपको क्या कर देना है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 करना है। अब x1 x2 क्या है, तो देखो इसके ले लो x1 y1 और इसके तो हमें पता है, तो ये x2 y2 ऑलरेडी है, तो यहाँ से हमें x1 y1 की वैल्यूज मिल जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, x2 के प्लेस पे आप क्या रखोगे 1, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 4 माइनस 1, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 इंटू 2 4 किया और ये x2 की वैल्यू 1 है जो मैंने उधर ट्रांसफर कर दी, तो यहाँ से मेरी x1 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। फर्स्ट मिल गया मुझे। अब सेकंड y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं, -3, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -3। अब यहाँ पे मेरा y2 जो है वो 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 2 -6 हो जाएगा और y2 कितना है 4 है, तो +4 है, उधर जाके -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर y1 जो है वो मेरा -10 आ जाएगा। तो देखो x1 y1 मिल गया, तो मेरे a के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 3, -10, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किस तरह से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको ये 3 फॉर्मूले अच्छे से कर लेना है इस चैप्टर में, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।